एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। इस तरह का प्रोग्राम हो चुका है। रिसेंटली हम लोग रामनगर में भी, दिल्लीपुर के रामनगर पंचायत में भी किए हैं। और इसमें मैडम चाहती है कि घर में जो महिलाएं वो कुछ स्किल काम सीखे, ताकि वो अपना इसके जरिए कुछ रोजी रोटी जो है वो अपने लिए कर सके। छोटे से स्तर पर जो इस काम को सीखे, ताकि वो इसे रोजगार भी कर सके और गलत रास्ता पे ना जाए। अभी मैं यहाँ के PRI मेंबर केवीराज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द। नाटक मीरा एसपी मैम, DSP सर और जितने भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ है, सभी को दिल्लीपुर ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत है। और हमारे साथ में हमारा जो मैडम जो तरफ से वो सिखाना चाहती है महिला लोगों के लिए और युवा के लिए, उसमें जो पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी आए हैं उनको भी ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत है। मैडम बहुत खुशी है कि हमें तो राजनीति में 30 साल से है मैडम, हमें कभी देखा नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट को से और नाटक डिस्ट्रिक्ट होने के बाद में कोई एसपी मैडम एसपी की तरफ से इसका एक महिला लोगों के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया, ऐसा तो हमारे नाली में नहीं है। इसलिए हमारे ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और एक चीज है, एसपी मैडम ये है हमारे पंचायत में और उपहार देने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये आपको सामने आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत जल्दी ये काम होगा। इसके लिए भी हमारा ग्राम पंचायत की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद दिल्लीपुर पंचायत को बहुत इतना प्यार है आपको, इसके लिए हम क्या हो रही है हमारा गाँव का एक इंस्पेक्टर सर है, उनको भी हमारा पंचायत को बहुत से बहुत धन्यवाद सर। उनके होने का काम है, उनका भी बहुत सहयोग है इसमें। और इससे ज़्यादा समय नहीं रहेगा क्योंकि आज महिला लोग अभी ज़्यादा आता है, लेकिन क्या है समय जो है स्कूल में चलो छुट्टी होगी, घर में आने के समय का, इसलिए तो हमें तो ज़्यादा नहीं पूरा नहीं होता। जो भी है अभी जितना भी लोग आए हैं, आपको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो महिला लोग जो काम सिखाने के लिए उनका अर्थव्यवस्था अच्छा होने के लिए अभी कदम उठाया, इसके लिए भी और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इससे रोजगार भी जो है आप इनकम कर सकती है, तो ये बहुत ही जो है अच्छा चीज है। आप इसमें ज्यादा कुछ स्किल नहीं है, आप आधा घंटा 1 घंटा का चीज है, आप इसको पेशेंस से देखिए और इसको सीख के जाइए, ताकि आप इससे कुछ रोजगार कर सकें। अभी आज के मुख्य अतिथि एसपी मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि इस पूरा प्रोग्राम के ऊपर रोशनी करें। नमस्कार। ये जो कार्यक्रम का नाम है हुनर का मतलब हमें सभी को पता है, हमारे हाथ का कोई स्किल, कारीगरी। और इसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुराने जमाने से ये बोला जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे इस बात को कि सभी में कोई ना कोई हाथ का हुनर होना चाहिए। समय कैसा भी हो, कैसी भी जगह हो, आपके पास अगर हाथ का हुनर है तो आप अपने लिए रोजगार बना सकते हैं। तो ये जो हुनर कार्यक्रम है, ये सिर्फ इसी मंशा से शुरू किया गया है कि जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है, लड़के और लड़कियां जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं या स्कूल पास आउट होने के बाद फर्दर आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसा स्किल सिखाया जाए, कोई कौशल सिखाया जाए जिससे कि वो यहीं रहकर, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में ही रहकर, कहीं दूर ना जाकर अपने लिए एक रोजगार बना सके। और अगर वो इस काम को अच्छे से सीखते हैं तो वो अपने साथ साथ कई और लोगों के लिए भी रोजगार बना सकते हैं। इस हुनर प्रोग्राम में हमने युवाओं के लिए इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वर्क, इसकी काफी डिमांड आ रही थी कि हम लोगों को बिजली का काम सीखना है, कैसे रिपेयरिंग होती है। जनरली हमें इलेक्ट्रिशियंस
और यहाँ से मशरूम कल्टीवेशन को लेके भी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि लोग मशरूम कैसे उगाया जाता है उसके बारे में सीखना चाहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है, लोगों का बैकग्राउंड है, पर वो स्पेशलाइज तरह की खेती है जो वो नहीं आती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये स्किल आप लोग सीख लेते हैं तो जितना मशरूम पोर्ट ब्लेयर में मेनलैंड से आता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिल्लीपुर की मिट्टी और यहाँ इतनी लैंड अवेलेबल है, बढ़िया मिट्टी है, और आप लोग अगर ये हुनर सीख जाएंगे तो आप यहाँ के बिगेस्ट सप्लायर हो जाएंगे। तो यहाँ का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत अच्छे से काम करके और पूरे पोर्ट ब्लेयर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकता है। इसके साथ ही जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए हमने पापड़ मेकिंग और कैंडल मेकिंग का भी हुनर सिखाने का कार्यक्रम इसके साथ जोड़ा है, ताकि वो लोग भी अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करें कि उनको कुछ स्किल आता है, अपना समय भी उसमें इन्वॉल्व करें और अपने लिए कुछ रोजगार भी बना पाए। माँ अगर घर में काम करने वाली होती है तो बच्चों के लिए वो एग्जाम्पल होती है। माँ का एक रोल होता है, हमेशा हाउस मेकर तो वो होती ही है, घर संभालती है, पर जब वो अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी लेके आ पाती है, अपने पैरों पे खड़ी रहती है, तो उसका जो एक स्टेटस है अपने घर में और समाज में वो और बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि हर एक महिला को अपने पैरों पे खड़े होना आना चाहिए, किसी ना किसी स्किल से अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है और आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी आशा है कि आप इसको बढ़िया से सीखें और अगर आप अच्छे से इसको सीख के बड़े लेवल पे लेके जाना चाहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम इसको मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। वो आगे फिर हम आपके प्रधान जी से बात कर लेंगे। अगर आप लोग पापड़ मेकिंग और कैंडल मेकिंग को बढ़िया से एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहें तो आपको मार्केट का जरूरत होगा कि अब बनाएंगे तो कहाँ बेचेंगे। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम एक नाम देके उसके लेबल बना के उसकी मार्केटिंग भी करवा सकते हैं, जिससे कि वो पोर्ट ब्लेयर की मार्केट में सप्लाई हो। तो ऐसा आगे किया जा सकता है। पहले आप लोग अपना हुनर को सीखे, उसमें परफेक्शन लेकर आए और जब उतना हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज पे भी जाएंगे। तो मैं ऐसा फोर्स ही करती हूँ कि बढ़िया से आप इसको करेंगे। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल रिपेयर का भी है उसमें भी मैं उम्मीद करती हूँ जो यहाँ का युवा है, जैसे मुझे बताया गया था 15-20 लड़के हैं जो इंटरेस्टेड है इसको सीखने में, तो वो काम जब सीख जाते हैं तो हम चाहेंगे कि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाए। जो इलेक्ट्रिशियन है उसके साथ उसको फील्ड में भेजा जाए, किसी के यहाँ कुछ खराब हो गया वो जाके रिपेयर करके टेस्ट करके देखे कि वो एक्चुअली में कर पा रहा है कि नहीं, वो अपनी जान भी खतरे में ना डाले और दूसरे की भी ना डाले। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उसकी हो जाए। और हमने एक तो इंस्टीट्यूट से बात करी है, जो लोग बढ़िया से काम सीख लेंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल का काम सीखा है। तो कहीं अगर वो जॉब भी अप्लाई करना चाहे तो वो भी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी हमारी पहल है आप लोगों के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसका मैक्सिमम लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जैसे मैम नॉर्दर्न मिडल के एसपी है आप, तो वैसे में आपकी तरफ से जो है डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक हुनर प्रोग्राम रखा गया है दिल्लीपुर पंचायत में, तो ये क्या किस मद्देनज़र रखते हुए जो है इसको किया जा रहा है? ये प्रोग्राम जो है 2 उद्देश्य से बनाया गया है। सबसे पहले हम युवाओं पे फोकस करना चाहते हैं। जो यहाँ की युवा पीढ़ी है, लड़के और लड़कियाँ, मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल के बाद जो कुछ नहीं आगे फर्दर पढ़ाई कर रहे हैं या जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं वो कुछ ना कुछ हुनर को सीखे, कोई कौशल सीखे और वो फिर अपने लिए रोज़गार जुटा पाएँ और अपने साथ साथ और भी लोगों को रोज़गार दे पाएँ। तो हमने इसके चलते कुछ एक कौशल सिखाने का एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें यहाँ पर जो सर्वे करवाया गया था उसमें कुछ एक चीज़ों की डिमांड आई, जैसे कि यहाँ का युवा इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वर्क में इंटरेस्टेड है, मशरूम कल्टीवेशन में इंटरेस्टेड है, और जो लड़कियाँ हैं और जो महिलाएं हैं वो पापड़ मेकिंग, कैंडल मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं। पीछे हमने एक कार्यक्रम रामनगर पंचायत में किया था, वहाँ पर बैम्बू आर्ट और केन फर्नीचर का भी रिक्वायरमेंट आया था जो हमने वहाँ सिखाया। तो मेरा पर्पस यही है कि ये जो युवा हमारा है वो गलत दिशा में ना जाए। जब उसके पास एक रोज़गार नहीं होता, वो आगे पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो खाली समय, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो वो किसी ना किसी गलत कुरीति में, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो उसको उससे बचाने के लिए और देश के युवा को एक सही दिशा देने के लिए हमारी एक ये कोशिश है। जो रामनगर में आपने प्रोग्राम रखे थे हुनर को लेकर, तो वैसे में वहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, कितना सपोर्ट आपको मिल पाया?
वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला हमें लोगों का। जो कैंडल मेकिंग और पापड़ मेकिंग का प्रोग्राम था उसके लिए तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, लोगों ने उसको बहुत बढ़िया से सीखा और अभी वहाँ से डिमांड भी है कि हम इसको क्या मार्केटिंग वगैरह का कैसे प्लान कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं। और जो लड़के लड़कियाँ हैं उन्होंने बैम्बू फर्नीचर मेकिंग और केन फर्नीचर मेकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। तो उसी के बाद एक यहाँ से रिक्वेस्ट आई कि हमारे यहाँ पे भी एक प्रोग्राम ऐसा चलाया जाए, तो हमने लोकल रिसोर्स पर्सन ढूंढना शुरू करा जो यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो और सिखा सके। किसके साथ में मिलके कर रहे हैं ये प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम? ये हमने एक एनजीओ के साथ टाई अप किया था। लोकल रिसोर्स पर्सन है, रिसोर्स पर्सन कोई बाहर से नहीं आया। ये थोड़ा आप भी समझते हैं कि एरिया रिमोट होने की वजह से जल्दी से कोई आना नहीं चाहता, तो यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि सिखाएगा कौन। तो वो हमने कोशिश करा है कि अंडमान का लोकल ही हम अरेंज करें और बाकी जो हमें थोड़ी सपोर्ट है वो हम एनजीओ से ले रहे हैं। मैडम मान लीजिए यहाँ से जितने भी बच्चे यहाँ से जो सीखते हैं उनको क्या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या आगे यहाँ से अगर आप आगे उनको भेजेंगे, क्योंकि ऐसा है कि रिमोट एरिया है, चीज़ें बना लेंगे घर पे और आगे कैसे भेजेंगे, इनको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहता, वो आप लोगों की तरफ से क्या सपोर्ट होगा? फर्स्ट फेज़ में हमने कौशल सिखाने का प्लान किया है और जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे कौशल सीख लेंगे तो हमारा प्लान है कि हम उनको मार्केटिंग में हेल्प करें, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंक से लोन वगैरह लेके स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाता है उसके बारे में भी हम उनको हेल्प करेंगे। तो अगर वो खुद से अपना रोज़गार बनाएंगे और अपने साथ 4 लोगों को और रोज़गार देंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस करा है यहाँ पर जनता से बात कर कर कि यहाँ का युवा बाहर नहीं जाना चाहता, ज़्यादातर लोग यहीं सेटल होना चाहते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आप अपनी जहाँ आप पले बड़े हैं वहीं पे आप रहकर कुछ डेवलपमेंट कर पा रहे हैं तो आप भी डेवलप हो रहे हैं, आपका एरिया भी डेवलप हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसी के चलते मेरे मन में ये सोच आई। और जैसे रही बात सर्टिफिकेट की, तो कुछ एक इंस्टीट्यूट से हमने बात करी है, जैसा मैंने जिक्र किया इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वर्क के लिए, तो अगर बच्चा अच्छे से काम सीख जाता है, फील्ड वर्क भी कर लेता है, तो उसको सर्टिफिकेट दिलाने का भी प्रोविज़न किया जाएगा। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़े। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।